कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? बेसिक वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं? स्मार्टफ़ोन एमआई का। स्मार्टफ़ोन आप यूज़ करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशन वगैरह भी आप यूज़ करते होंगे? जी बिल्कुल। फ्लिपकार्ट, अमेज़न बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ आप करते होंगे डे टू डे लाइफ में। या ओके, यस। तो हमारी कंपनी ने एक एप्लीकेशन बनाई है, एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया है। उस एप्लीकेशन की स्पेशलाइजेशन है कि वो एप्लीकेशन आपको शॉपिंग करने का पैसा देती है। ओके, तो आज तक तो हमारा पैसा, जैसा आपने बोला कि मैं ऑलरेडी ऐप यूज़ करती हूँ, तो आज तक जो भी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो उसमें से तो पैसा जाता ही है हमारा, हमेशा पॉकेट से निकलता है पैसा, अकाउंट से निकलता है। हाँ, उसमें से ही है। अगर आप ऐसी ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिसमें शॉपिंग करने के पैसे मिले तो कैसा रहेगा? शॉपिंग करने के उल्टे पैसे मिले तो अच्छा ही है, अच्छा रहेगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आने लग जाएगा शॉपिंग में। बिल्कुल मैम, पहले तो पैसे जा ही रहे हैं, पर कम से कम परचेजिंग करने के पैसे मिल जाए तो अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। बट स्टिल मेरा एक क्वेश्चन है, आपके घर पे बहुत सारा सामान हर महीने आता होगा, कुछ एक्सपेंसिंग हर फैमिली के जैसे होते हैं, आपको पता है वो या तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या हो सकता है आस पड़ोस की कोई शॉप होगी जहाँ से हम लेके आते होंगे। तो आज जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं वो आपको क्या एमआरपी पे मिलते हैं या डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलता है? बताओ क्या मिलता है आपको? मोस्टली प्रोडक्ट एमआरपी पर ही रहते हैं, बाई चांस कभी डिस्काउंट मिल जाता है, वरना एमआरपी पर ही मिलते हैं। ओके, आप बोल रहे हैं कि मैं मैक्सिमम टाइम जो ख़रीदती हूँ वो एमआरपी पर ही ख़रीदती हूँ। कभी कभार किसी प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट आपको मिल जाता है तो मैक्सिमम टाइम तो हम एमआरपी लीक करते हैं। तो जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन भी हमारे करीबन 9000 स्टोर हैं ऑल इंडिया में। उससे फिट क्या मिलता है आपको, हर प्रोडक्ट 10 से लेकर 20% तक डिस्काउंट मिलता है। ओके, और फिक्स है कि हर बार मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कभी कभार मिले। ये तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। ओके, आप कितने समय से आप इस तरीके से ख़रीदारी करते हैं? मतलब कितने टाइम से आपके एक्सपीरियंस है, कितने समय से ख़रीदारी कर रहे हैं? ख़रीदारी तो मैम पहले पेरेंट्स कर रहे थे, अब हम करने लग गए हैं। ये बंद हुई नहीं कभी, आगे भी चलती रहेगी, हमेशा से चल रही है और हमेशा तक चलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन ही मैंने गलत कर लिया, मैंने आपसे, राइट। तो कहने का मतलब है कि फिर भी हम 10-15 साल से ख़रीदारी कर रहे हैं। आप जिस भी दुकान से ख़रीदारी कर रहे होंगे या ऑनलाइन एप्लीकेशन से करते होंगे, मान लो आप किसी शॉप से शॉपिंग करते हैं, बनिए की दुकान से करते हैं, तो आप जब जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो वो बनिया आपको पहचान जाता है कि यार ये तो वो हैं, 10-15 साल से शॉपिंग कर रहे हैं, चलो आज इनको गिफ्ट दे दिया जाए। ऐसा कभी होता है? ऐसा तो कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अरे बहुत टाइम से शॉपिंग करने के बाद ऐसा नहीं होता। और जो हमारी शॉप है ना, उसकी ख़ास बात क्या है, वो आपको 10% गिफ्ट देती है, परमानेंट, हमेशा ख़रीदारी पर 10% गिफ्ट दे देगी, तो बढ़िया रहेगा। ये तो अच्छा ही हो जाएगा, पहले कभी गिफ्ट नहीं मिला था तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई 15 साल से मैं एक ही जगह से ख़रीदारी कर रही हूँ, 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से, तो आप एक लॉयल
कंज्यूमर हुए तो आपको कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम तो मिलता ही होगा वहाँ से। ऐसा तो कभी नहीं मिलता, बस ये है कि वहाँ ज़्यादा टाइम से लग रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा 2-3 हज़ार का सामान दिया तो 50-100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1000 50 रुपये है तो 1000 रुपये दे जाओ ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? मैं तो जहाँ से सामान लेके आता था ना, तो कई बार छुट्टे नहीं होते थे उसके पास, तो वो क्या देता था उसके बदले में? क्लोरोमेंट दे देता था। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और वो एड देखी है ना भैया, आप क्लोरोमेंट खाया, पूछना मत क्यों खाया, तो वही वाली कहानी हो जाती थी। तो छुट्टे वाले पैसे भी वो ऐसे नहीं बोलता था कि भैया चलो इस बारी 50 रुपये का चलो ले जाओ, पैसे मत दो, ले जाओ। चलो आप बोल रहे हो कि कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं है। अगर आपका 20% का लॉयल्टी प्रोग्राम फिक्स मिलने लग जाए तो कैसे मैं बता देती हूँ आपको। अगर मान लो आप 2500 रुपये की शॉपिंग करते हो 6 महीने तक, कितने की? 2500 रुपये की शॉपिंग करते हो 6 महीने तक, तो पूरे आपको 3000 MRP का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। यानी 2500 के अकॉर्डिंग 6 महीने तक हमने 15,000 रुपये की शॉपिंग की। 15,000 का अगर 20% निकाले तो 3,000 होता है। ये MRP का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाता है तो कितना बेनिफिट हो जाएगा आपको। 20% अगर आप इसको और ज़्यादा लॉयल इस शॉप पर बनोगे, 1 साल तक करोगे, तो ये 25% हो जाएगा आपका, 25% से भी ज़्यादा हो जाएगा। बट अभी हम डिस्काउंट कर लेते हैं तो लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेगा। आपने कैशबैक तो सुना होगा, हाँ वो तो है, एप्लीकेशन पर मिलता रहता है, पहले तो और ज़्यादा मिलता था, है ना। कई सारी एप्लीकेशन जहाँ कैशबैक हमने सुना है और मिलता भी होगा। बट आपका जो बनिया है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, तो वो कैशबैक देता होगा? वो कभी नहीं, उसने कभी बात भी नहीं की कैशबैक के बारे में, उसने कोई बात नहीं की। तो मतलब नो कैश यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पर आपको 7% से लेकर 16% तक कैशबैक मिलेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 7% कैशबैक मिलेगा। बट मैं इसका राउंड फिगर में फिर भी 5% काउंट कर लेता हूँ। राउंड फिगर में कैलकुलेट करेंगे 5%। अच्छा, टोटल मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आप आज तक MRP पर ख़रीदते आए हैं, जहाँ पर आपको डिस्काउंट लेके 10% से 20% मिले, तो हम एक एवरेज पकड़ लेते हैं 15%, क्योंकि किसी प्रोडक्ट पर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो 15% एवरेज ले लेते हैं। कोई गिफ्ट आपने बोला कि आज तक नहीं मिला और ना मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 10% का गिफ्ट भी मिलेगा, तो 15% और 10 25%। कोई लॉयल्टी प्रोग्राम आज तक आपको नहीं मिल रहा तो अब आपको 20% का लॉयल्टी प्रोग्राम भी मिलेगा, तो 25% और 20 45% आपको कोई कैशबैक भी नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ से 5% कैशबैक भी मिलने लग जाएगा, यानी कि टोटल 50% का सेविंग। अगर आपको 50% सेविंग कोई शॉप हमें दे रही है, तो क्या हम दुकान चेंज कर सकते हैं अपनी? 50% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, हम तो जहाँ फ़ायदा मिलता है हम वहीं चले जाते हैं। एक रेडी पे जो सेब है वो 100 रुपये केजी मिल रही है, दूसरी पर 90 मिल रही है, तो हम 90 पे चले जाते हैं 10 रुपये के लिए। यहाँ पर तो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि 50% तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है, बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। अब मैं 1-2 और क्वेश्चन करना चाहती हूँ, थोड़ी सी मैं एक अपॉर्चुनिटी पर जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको और आइडिया हो
एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है मेरा आपसे। हम जो भी प्रोडक्ट है वो अगर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक रिटेलर ऑप्शन, एक मैन्युफैक्चर है, तो कहाँ से ख़रीदना पसंद करेंगे? अभी तो हम रिटेलर से ही ले रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चर से मिलेगा तो हमको सस्ता ही मिल जाएगा। अगर हमको कॉन्टैक्ट मिल जाता है तो मैन्युफैक्चर से ही पसंद करेंगे। अभी तो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए रिटेलर से ख़रीदेंगे। अगर ऑप्शन हो तो ऑफिशियली मैन्युफैक्चर से ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, और मजबूरी में हम रिटेलर से ख़रीद रहे हैं तो यहाँ से आपको एक और बेनिफिट होगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपको मैं पूछ रही हूँ और सबसे पूछ रही हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट है, एक तो एवरेज पर ख़रीदते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एक हम किसी कस्टमर के रिव्यूज़ देकर ख़रीदते हैं, तो बेस्ट कौन सा रहता है? किसी ने खुद यूज़ किया वो रिव्यूज़ बताएं, एक हम एडवर्टाइजमेंट देखकर बताएं। वो रिव्यूज़ वाला ही ओके रहेगा, क्योंकि वो पता रहेगा कि वह ऑलरेडी यूज़ हो चुका है और क्या